हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है ज़हन की देन, इस पार्ट का हमने वाचन किया था, जिसके लेखक है रविंद्र केलेकर। अब इस पार्ट में लेखक ने तब की बात बताई है जब वे जापान गए हुए थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ पर यानी जापान में सबसे अधिक बीमारियाँ कौन सी होती है। तो उनके मित्र ने उनको उत्तर दिया कि मनोरुग्णता। मनोरुग्णता का मतलब होता है कि जो तनाव के कारण मन की जो बीमारी होती है, मन बीमार होता है, उसे मनोरुग्णता कहते हैं। उनके मित्र बताने लगे कि जापान में रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ का हर एक आदमी अमेरिका से होड़ करने लगा है। यहाँ पर ऐसा होने लगा है कि महीने का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश लगातार की जाती है, इसलिए दिमाग की रफ्तार भी तेज़ रहने लगी है और स्पीड का इंजन लगाने पर दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा इंजन ही टूट जाता है और इसी के कारण मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। अब यह सारी बातें होने के बाद वे मित्र लेखक को एक टी सेरेमनी में ले जाते हैं। तो टी सेरेमनी एक चाय पीने की विधि है और जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। जो ये सेरेमनी है टी सेरेमनी में, इसे जापान में चानोयू कहते हैं। तो लेखक जब जापान गए थे तो इधर उधर की बातें होने के बाद जो लेखक के मित्र हैं उन्हें टी सेरेमनी में लेके गए। अब यहाँ पर लेखक अपने मित्रों के साथ टी सेरेमनी में गए थे। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती लगी हुई थी। अब दफ्ती यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ऊपर जो रूफ पे है, जो छत पे चटाई सा लगा हुआ है, जिसे जापान में तातामी कहा जाता है। ज़्यादातर दीवारें इसी की होती है, तो इसे यहाँ पे लेखक ने दफ्ती कहा है। और ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी, जो दफ्ती की चटाई लगी हुई थी, और एक पर्णकुटी थी यानी जो झाड़ पत्तियों से बनी हुई एक झोपड़ी जैसी, जिसे पर्णकुटी लेखक ने यहाँ पे कहा है। तो जब लेखक उनके साथ टी सेरेमनी पे गए तो वहाँ पर उनको एक 6 मंजिला इमारत दिखी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारें लगी हुई थी और एक वो पर्णकुटी थी। बाहर एक बेढप सा मिट्टी का बर्तन था और उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक अपने मित्रों के साथ वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हाथ पाँव धोए और अंदर जाने के लिए निकले। अंदर चाजिन बैठा, उसने उनको जापानी में अभिवादन यानी कमर में झुककर जो जापानी लोग प्रणाम करते हैं, उस चाजिन ने लेखक और उनके साथ जो मित्र आए थे उनको प्रणाम किया। उसने दोजो यानी जब प्रणाम किया उसने क्या कहा, दोजो यानी आइए तशरीफ लाइए। तो ये जापानी भाषा है, यहाँ पे दी हुई है लेखक ने। ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। लेखक उसकी सारी हरकतें गौर से देख रहे थे। वह अंदर गया, कुछ बर्तन लाए और उन्हें साफ़ किया। तब तक उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रख दी थी। उसकी यह सारी जो हरकतें हैं मानो लेखक को जय जयवंती के सुरों जैसी लग रही थी। जय जयवंती का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि संगीत में जो एक राग है उसका नाम जय जयवंती राग है। तो ये जो चाजिन जो है वो जो सारी हरकतें कर रहा था, जो अंदर गया, उसने चाय के जो बर्तन है वो लाए थे, उसको साफ़ किया, अंगीठी सुलगाई, आग जलाई, उस पर उसने चायदानी रख दी थी। तो मानो लेखक को ये सारा जय जयवंती के राग जैसा प्रतीत हो रहा था। वहाँ का वातावरण एकदम शांत था, इतना कि चाय के लिए जो पानी रखा गया था वो तक उबलने की आवाज़ें लेखक को सुनाई दे रही थी। इससे हम सोच सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी शांति होगी। अब लेखक आगे कहते हैं कि चाय तैयार हुई और इनके सामने प्याले रखे गए। इस टी सेरेमनी में शांति रखना यह बात महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए वहाँ पर 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि जापानियों में चाय के जो प्याले होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो एकदम से छोटे छोटे प्यालों में चाय दी जाती है। तो इनको भी लेखक और उनके मित्रों को भी छोटे छोटे प्यालों में चाय दी गई। बस 2 घूंट से ज़्यादा चाय उन प्यालों में नहीं थी। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हमें चाय पीने के लिए कितना समय लगता है, साधारणतः 5 से 10 मिनट। पर लेखक बताते हैं कि वे घूंट घूंट चाय पीने के लिए उन्हें करीब 1.5 घंटा लगा और बातें तो कुछ भी नहीं हो रही थी। इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं
कि अब तो उन्हें सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। वह सारी बातें उन्हें एकदम से अजीब लगी। जब वो चाय पी रहे थे उनके दोस्तों के साथ तो वहाँ पे कुछ भी आवाज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि इसीलिए वहाँ पे शांति भंग ना हो पाए, इसलिए इस स्टेज सेरेमनी में 3 से ज़्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होती। तो लेखक को ये जो सारी बातें हैं, एकदम शांतपूर्ण वातावरण, वो चाय पीने की जो विधि है, उसकी चाय प्याले में डालने की जो तरह है, एकदम कम चाय, और वो भी पीने के लिए उनको 1.5 घंटा लगा। तो ये जो सारी बातें हैं वो लेखक को एकदम से अजीब सी लगी। लास्ट पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि हम लोग हमेशा या तो भूतकाल में जीते हैं या तो भविष्यकाल में खोए रहते हैं। असल में भूत और भविष्य दोनों भी कुछ भी नहीं है। एक है गए गुजरे यादों में रहना और दूसरा आने वाले पलों को सोचकर खुश होना, मगर इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक चला गया है और दूसरा अभी तक आया नहीं है। पर हमारे सामने इतना बड़ा वर्तमान यानी प्रेजेंट है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, बल्कि यही सत्य है। हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन लेखक को इस सत्य का अनुभव हुआ। जीना किसे कहते हैं यह उस दिन लेखक को मालूम हुआ। अंत में वह कहते हैं, जापानियों की ज़ेन परंपरा सचमुच निराली है। तो यहाँ पर लेखक एक छोटा सा पार्ट दिया था लेखक ने, जो अपना अनुभव है जब वो जापान गए थे, वहाँ पे उनका जो अनुभव है वो हमारे साथ उन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो है वो समाप्त होता है। तो लेखक ने इस पार्ट में यही बताया है। मेन इस पार्ट में हमें क्या सीखना है कि लेखक के दृष्टि से लेखक ने हमें ये बताया है कि मनुष्य हमेशा बीती हुई बातों में जीता रहता है, बल्कि वो पल तो गुजरे होते हैं, वह फिर से याद करके मनुष्य तनाव में आ जाता है। उसी प्रकार वो जिन सपनों में जीता है वे सपने आने वाले पलों में सच भी नहीं होते। केवल वर्तमान हमारे हाथ में होता है और हमें वर्तमान के बारे में ही विचार करना चाहिए। जापानियों की जीवन शैली तनावपूर्ण होती है, फिर भी उस टी सेरेमनी में जो शांति थी उससे लेखक का दिमाग अनंत काल में चला गया। उन्हें महसूस होने लगा मानो इससे और सुकून भरा पल और कोई नहीं हो सकता। अगर आप भी कभी मेडिटेशन करते हो तो हमें एकदम कभी हम शांति से बैठे रहते हैं या हम एकदम शांतपूर्ण वातावरण में बैठे रहते हैं, तो मानो वो जो सन्नाटा है वो सन्नाटा हमसे कुछ कहता है। तो उसी तरह लेखक ने यहाँ पे यही बोला है कि हमें भूतकाल की परवाह नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें भविष्यकाल की परवाह करनी चाहिए। हमें जीना चाहिए तो सिर्फ वर्तमान में और वर्तमान के लिए। तो यहाँ पे ज़ेन की देन क्या बताई गई है, यहाँ पे लेखक ने वही हमको समझाया है। तो लेखक बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्साहित थे कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जापानियों को ये जो ज़ेन परंपरा मिली है ये सचमुच निराली है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।